हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके के फैंटेसी से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स लॉजिकल आंसर्स मिलते रहेंगी। तो आप देख रहे हैं 8th वीडियो स्क्वाड एनालिसिस सीरीज़ का, जिस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं आईपीएल की हर एक टीम के स्क्वाड के बारे में। इन डेप्थली एनालाइज कर रहे हैं हर एक स्क्वाड, उसके क्या स्ट्रेंथ हो सकती है, क्या वीकनेसेस हो सकती है, क्या उनके पास सरप्राइज फैक्टर्स है, सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स 11 पंजाब के स्क्वाड के बारे में। तो ये है 8th वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो स्क्वाड एनालिसिस सीरीज़ का। ये लास्ट स्क्वाड है हम जो जिसके बारे में हम एनालाइज करने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी धमाकेदार फर्स्ट मैच आईपीएल 2020 के का एनालिटिकल वीडियो, जो कि होने वाला है सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में। तो उसका वीडियो आएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसी का होगा, फर्स्ट मैच का। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे वीडियो आते ही। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप जाओगे टेलीग्राम पे और सर्च करोगे @स्पोर्टोलॉजी तो भी पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। बेहद ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल, क्यों? क्योंकि फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें वहीं पे आती है और कंटेंट रिलेटेड अपडेट्स भी टेलीग्राम चैनल पे ही आती है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे क्लिक करते ही पहुंच जाओगे आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे। तो अब आते हैं किंग्स 11 पंजाब के स्क्वाड एनालिसिस के ऊपर। तो हेड कोच की बात कर लेते हैं। तो केएक्सआईपी के हेड कोच है अनिल कुंबले, और एक हेड कोच है जो कि एक इंडियन है, इंडियन प्लेयर रह चुके हैं। बाकी हर आईपीएल टीम के हेड कोच फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेन कोचेस हैं। बट केएक्सआईपी के एकलौते कोच है जो कि इंडियन है, जो कि मुझे अच्छी लगी बात कि भाई आईपीएल है तो हेड कोचेस भी क्यों ना इंडियन रखे जाए। और मुझे लगता है ये चीज़ें बाकी के आईपीएल टीम्स को भी ध्यान में रख के अगले नेक्स्ट सीजन से इनके हेड कोच इंडियन प्लेयर्स मैक्सिमम 2 या 3 कोचेस तो भी इंडियन होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कैप्टन की बात करें तो केएल राहुल, जो कि नए कप्तान है कि एक्सआईपी के। पिछले सीजन रवि अश्विन ने इनकी कप्तानी की थी, और इस सीज़न रवि अश्विन टीम ही नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स में ट्रांसफ़र हो गए रवि अश्विन, और केएल राहुल अभी करेंगे कप्तानी केएक्सआईपी की। तो देखते हैं इस सीज़न कैसा परफॉर्म कर सकते हैं एज अ कप्तान भी और एज अ प्लेयर भी। पिछले सीज़न धमाका कर दिया था केएल राहुल ने। अगर पिछले सीज़न हुआ क्या था एक्चुअली देखा जाए ना, तो पिछले सीज़न स्टार्टिंग के मैचेस उनके होम ग्राउंड पंजाब में हुए थे। बट कुछ बाद में कुछ इश्यूज़ की वजह से उनके मैचेस इंदौर शिफ्ट हो गए, उनका होम ग्राउंड इंदौर में शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से ना उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि क्रिस गेल और केएल राहुल धमाका कर रहे थे जब पंजाब में खेल रहे थे। और जैसे इंदौर में शिफ्ट हुए तब क्रिस गेल थोड़े फीके पड़ने लग गए और उनका फिर फॉर्म थोड़ा सा ख़राब हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था। अगर पिछले सीज़न पंजाब में कंटिन्यूस मैचेस होते ना, तो मुझे पक्का, मतलब मुझे यकीन था कि पंजाब कम से कम आपको क्वालिफाई करते हुए दिख सकती थी पिछले सीज़न। अब इस सीज़न चाहेगी कि क्वालिफाई करे और अपना पहला कप उठाने की कोशिश करेगी। विनिंग ईयर्स की बात करें तो अभी तक एक भी कप जीता नहीं है। और अगर रनर अप ऑफ प्लेऑफ्स की बात करें तो भी उसमें कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है इनका। सिर्फ 2 ही बार क्वालिफाई की है, 2008 और 2014 में। और जब 2008 में क्वालिफाई की थी, 2014 में क्वालिफाई किया था, तब रनर अप भी रही थी। तो फाइनल में आई थी एक बार, बट जीत नहीं पाई थी। तो ये देखने वाली बात है कि इस सीज़न ट्राई करेगी, पूरी को जान लगा देगी अपनी कि ये सीज़न कब उनके नाम हो। मेन ग्राउंड की बात करें तो इनका मेन ग्राउंड होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई। टोटल 7 मैचेस इनके यहीं पे होने वाले हैं। तो इसका सारा एनालिसिस इस वेन्यू का सारा एनालिसिस, और एक्चुअली हर वेन्यू का सारे एनालिसिस वो मैंने कहाँ पे कर रखा है, वो कर रखा है मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में। आईपीएल का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, उसमें हमने सारे वेन्यूज़ की बात करी थी कि कौन से वेन्यू पे कैसा पिच बिहेव कर सकती है, कहाँ पे स्पिन फ्रेंडली ग्राउंड मिलेगा, कौन सा पेस फ्रेंडली ग्राउंड है, फर्स्ट इनिंग में कौन से पिच पे बैटिंग करनी है, सेकेंड इनिंग में कौन से पिच पे बैटिंग करनी है, सारी चीज़ें हमने बात कर रखी है इन डिटेली उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं एक्चुअली प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो और सारे स्क्वाड एनालिसिस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको इकट्ठा ही सारे वीडियोस मिल जाएगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप लिंक पे जाके उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़, ये जो मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ये आपके लिए वन टाइम वॉच वीडियोस नहीं है। ये वीडियोस आपके लिए पूरे होल आईपीएल सीज़न में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं ये चीज़ हर वीडियो में कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे देखो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन सरप्राइजिंग फैक्टर्स या अननोन प्लेयर्स हैं जो कभी भी प्लेइंग 11 में आ सकते हैं।
अगर कोई ऐसा अननोन प्लेयर प्लेइंग 11 में आता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसका नाम हम जानते नहीं तो इसको पिक करेंगे नहीं, ऐसा रहता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्लेयर बहुत टैलेंटेड होता है और वो आपका गेम चेंज कर सकता है उस दिन का फैंटेसी में आपको एक तो जीता सकता है या हरा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सारे इन्फॉर्मेशन उस अननोन प्लेयर की कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी आपको स्क्वाड एनालिसिस वीडियोस में। तो एग्जांपल के लिए अगर सीएसके वर्सेस एमआई का मैच है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीएसके का स्क्वाड एनालिसिस देखना है, एमआई का स्क्वाड एनालिसिस देखना है, और थर्ड वीडियो जो आएगी एनालिटिकल वीडियो मैच की, वो आपको देखनी है। तो आपका परफेक्ट, मैं मतलब गारंटी देता हूँ कि 80% मैचेस आपके अच्छे जाएंगे अगर आप ऐसे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब आते हैं स्क्वाड एनालिसिस पे केएक्सआईपी की। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको 3 विकेट कीपर्स दिखेंगे केएक्सआईपी के, केएल राहुल, निकोलस पूरन और सिमरन सिंह, जिसमें केएल राहुल कप्तानी भी कर रहे हैं। निकोलस पूरन आपको याद होगा तो अभी सीपीएल जो हमने कवर किया उसमें धमाका करते हुए आ रहे, मतलब ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था बट एक मैच में उन्होंने सेंचुरी भी मारी है, सिर्फ 150 रन चेस करते हुए उन्होंने सेंचुरी मारी थी। तो इससे पता चलता है कि फॉर्म है, टैलेंट है, बस अपॉर्चुनिटी की कमी है। देखते हैं इस सीज़न खेलते हैं कि नहीं। पिछले सीज़न ऑलमोस्ट सारे मैचेस खेले थे इन्होंने और ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था। ठीक है, बैट्समैन की बात करें तो बैटिंग सेक्शन में आपको केएक्सआईपी की तरफ से मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, सरफराज खान, मनदीप सिंह और करुण नायर देखने को मिलेंगे। तो एक ही फॉरेन प्लेयर बैटिंग सेक्शन में दिख रहा है आपको, क्रिस गेल। तो देखते हैं ये मोस्टली खेलेंगे टॉप, मतलब ओपनिंग करेंगे क्रिस गेल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो देखते हैं अभी इनमें से कौन ड्रॉप होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है करुण नायर या फिर मनदीप सिंह आपको ड्रॉप होते हुए दिख सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दीपक हुडा, ग्लेन मैक्सवेल, जिमी नीशम, तेजिंदर सिंह और कृष्णप्पा गौतम आपको ऑलराउंडिंग सेक्शन में दिखेंगे। अगर आपको कृष्णप्पा गौतम नहीं मालूम तो भाई क्या मालूम है आपको, पिछले सीज़न या उससे पिछले सीज़न सैयद मुश्ताक अली के इन्होंने धमाका कर दिया था जब ड्रीम 11 पे नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पॉइंट सिस्टम था, 1 रन के 1 पॉइंट, एक विकेट के 10 पॉइंट, वे उस सिस्टम में इन्होंने धमाका कर दिया था। उस टाइम पे 150 रन T20 पे मारे थे और 7 या 8 विकेट कुछ तो लिए थे इन्होंने टोटल, एक ही मैच में सब कर दिया था। तो अगर आपको नहीं मालूम तो ये उस लेवल का प्लेयर है। राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेयर खेलता था बट अब ट्रांसफ़र होके केएक्सआईपी में आ गया, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही परफॉर्म कर सकते हैं। जिम नीशम हम सभी को मालूम है न्यूजीलैंड के प्लेयर है और क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं हम सभी को मालूम है। ग्लेन मैक्सवेल भाई अभी इन्होंने 90 प्लस की सेंचुरी मार के आ रहे हैं जस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच सीरीज़ में। तो देखने वाली बात होगी कि इस सीज़न आईपीएल में कैसा फॉर्म रहता है। एक सीज़न था आईपीएल में जिसमें उन्होंने धमाका कर दिया था ग्लेन मैक्सवेल ने, नॉन स्टॉप 490 प्लस स्कोर थे शायद से, या 4 या 390 प्लस स्कोर थे। और हो सकता है कि इस सीज़न भी कोशिश रहेगी ग्लेन मैक्सवेल की कि उस तरीके का फॉर्म दिखाए। स्टार्टिंग के इनिशियल मैचेस में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अभी ख़त्म हुई है और जो भी प्लेयर अभी आने बाकी है उनको, मतलब जब भी वो आएंगे यूएई में, उनको 6 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड है। तो 6 दिन उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, तो इनिशियल मैचेस स्किप हो सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल के। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अर्शदीप सिंह, मुर्गन अश्विन, शेल्डन कॉटरल, हरप्रीत ब्रार, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद शमी, मुजीबुर रहमान, दर्शन नलकांदे, ईशान पोरल, फिर रवि बिश्नोई, जगदीश शाह, सुचित और हार्डस विल्सन आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे। इनका बॉलिंग स्क्वाड ना बहुत बड़ा है, मुझे मतलब इनका बैटिंग और ऑलराउंडर स्क्वाड छोटा ही लगा बट बॉलिंग स्क्वाड बहुत बड़ा है और बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर आपको डोमेस्टिक बॉलर्स देखने को मिलेंगे। देखो अब जब मैं एनालाइज कर रहा था ना तो मुझे इतने कुछ खास सरप्राइज फैक्टर मिले नहीं, 1 या 2 ही सरप्राइज प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं उनके बात आगे करेंगे। अगर हम पिछले सीज़न की बात करें तो हाई स्कोर है पिछले सीज़न केएक्सआईपी की तरफ से केएल राहुल रहे थे 14 इनिंग में 593 रन 53 के एवरेज के साथ। फिर आते हैं क्रिस गेल 13 इनिंग में 490 रन, फिर मयंक अग्रवाल 13 इनिंग में 332 रन और फिर आते हैं सरफराज खान 5 इनिंग में 180 रन 45 के एवरेज से। हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें तो मोहम्मद शमी 14 इनिंग में 19 विकेट, हर्डस विलियन सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर केएक्सआईपी से 6 इनिंग में 7 विकेट और फिर मुर्गन अश्विन 10 इनिंग में 5 विकेट। इसमें अभी
अश्विन भी थे, रविचंद्र अश्विन भी थे इस लिस्ट में, बट अभी KXIP के पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने यही यहाँ पे इनका नाम मेंशन नहीं किया। प्रोबेबल 11 की बात करें तो मुझे लगती है ये प्रोबेबल 11 होते हुए दिख सकती है। KL राहुल, क्रिस गेल ओपनिंग पे आएंगे, मयंक अग्रवाल वन डाउन, ग्लेन मैक्सवेल अभी इनिशियल डेज में नहीं रहेंगे, बट बीच में जब मैच अवेलेबल हो जाएंगे तो ग्लेन मैक्सवेल पक्का खेलेंगे, मुझे ऐसा गारंटी है। तो 2 डाउन पे आएंगे। फिर करुण नायर, मनदीप सिंह, कृष्णप्पा गौतम खेलेंगे, मोहम्मद शामी, शेल्डन कॉटरल और मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो एक चीज़ मैं अभी यहीं पे आपको नोटिस करा दूं, अगर आप राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखोगे तो एक ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आता है, क्रिस गेल, बाकी सारे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मैं अभी बता दिया आपको, अभी ये एक नेगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया है। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो राइट आर्म लेग स्पिनर एक भी नहीं है, सारे राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। और अगर राइट आर्म लेग स्पिनर ऐड करने की कोशिश करते भी है, अगर एग्जांपल देखो कि कृष्णप्पा गौतम की जगह कोई राइट आर्म लेग स्पिनर लेके आते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, उनकी बैटिंग हो जाएगी सिर्फ मनदीप सिंह तक। ठीक है, उसके नीचे कोई बैटिंग लाइनअप नहीं रहेगी, तो जो कि दिक्कत करेगा उनकी बैटिंग डेप्थ में। तो एक ऐसी बॉलर की कमी एक्चुअली देखा जाए तो जो जो बॉल बाहर निकाले राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए और उसको बैटिंग भी आती हो, ऐसा एक प्लेयर नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट प्लेइंग 11 लग रही है मुझे प्ले KXIP के। हिडन प्लेयर्स की बात करें तो सिमरन सिंह हिडन प्लेयर में से एक आते हैं जिनके बारे में किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है। 14 इनिंग में 247 रन, 57 का हाईएस्ट, 20 के एवरेज के साथ रन बनाए, और ये कुछ रिसेंट मैचेस। फिर अर्शदीप सिंह, तेजिंदर सिंह, मुरुगन अश्विन, हरप्रीत बार, एक दर्शन नलकांदे है जिनका मैं स्टैट दिखाना चाहूँगा। 9 इनिंग में 19 विकेट है, एवरेज 12 का है, और 2-3-1-2-5-3 विकेट। मतलब क्या गजब परफॉर्मेंस है। और ये सारे परफॉर्मेंस ना, जितने भी मैंने डोमेस्टिक प्लेयर्स के परफॉर्मेंस लिखे ये सारे पिछले सीजन के सैयद मुश्ताक अली के परफॉर्मेंस से, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इनमें से दर्शन नलकांदे मुझे बहुत पसंद आए, कंसिस्टेंटली विकेट्स है। हरप्रीत बार एक हो सकते ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कृष्णप्पा गौतम की जगह खेलते हुए, क्योंकि बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और कंसिस्टेंट विकेट टेकिंग भी विकेट टेकर है, इसलिए मुझे लगता है हरप्रीत बरार को हो सकता है कि हरप्रीत बरार आपको कृष्णप्पा गौतम की जगह खेलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, फिर रवि बिश्नोई है, मुझे नहीं लगता इनको खिलाया जाएगा, क्योंकि अगर इनको खिलाया जाता है तो बैटिंग डेप्थ अपने आप कम हो जाएगी इनकी। ठीक है, और फिर जगदीशर सुचित एक और है लेफ्ट टाइम ऑर्थोडॉक्स बॉलर, जिनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, बॉल से एक विकेट लिया, पर बैटिंग कुछ इतनी खास लगी नहीं मुझे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पहली चीज़ पॉजिटिव पॉइंट में इनका टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से सेटल्ड टॉप ऑर्डर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप टॉप ऑर्डर पे गौर करेंगे तो फायर पावर, इनके टॉप ऑर्डर में फायर पावर भी है, इनके टॉप ऑर्डर में क्लास भी है, इनके टॉप ऑर्डर में मतलब एक कामनेस है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई कि प्रेशर सिचुएशन में पैनिक कर जाएगा। क्लासिकल प्लेयर्स भी है, फायर पावर्स भी है, सारी चीज़ें। अगर फायर पावर की बात करें तो क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, मनदीप सिंह आपको फायर पावर दे देंगे, कृष्णप्पा गौतम आपको फायर पावर दे देंगे। अगर क्लास की बात करें कि क्लासिकल बैट्समैन ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंटली जो परफॉर्म कर सकते हैं वो है KL राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। मतलब दोनों तरीके के प्लेयर्स हैं इनके पास, फायर पावर भी है और कंसिस्टेंसी भी है, तो ये एक इनका पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की इनका जो बॉलिंग अटैक है ना, पूरा स्क्वाड का भी बात कर रहा हूँ मैं, प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा, मैं स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। तो इनका बॉलिंग स्क्वाड अच्छा लगा मुझे, मतलब डिसेंट बॉलिंग स्क्वाड लगा। बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर है जो एक सरप्राइज फैक्टर क्रिएट करते हैं पूरे स्क्वाड में। बट एक दिक्कत क्या है कि वो स्क्वाड का बॉलिंग अटैक है, आप सभी प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में नहीं रख सकते, जो कि मैं नेगेटिव पॉइंट पे आता है वो जो मैं अभी नीचे डिस्कस करूंगा। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, वीकनेसेस की बात करें KXIP की, तो पहली बड़ी वीकनेस, सबसे बड़ी वीकनेस इनका बैटिंग डेप्थ। अगर कृष्णप्पा गौतम की जगह हरप्रीत बरार भी आ जाते हैं तो इतनी ही बैटिंग डेप्थ रहेगी, मतलब 8वें पोजीशन पे 7वें पोजीशन पे बैटिंग डेप्थ रहेगी। तो अगर गलती से इनका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है तो फिर नीचे कोई बैट्समैन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर राइट हैंड लेग स्पिनर ऐड कर देते गलती से कृष्णप्पा गौतम की जगह, तो फिर भाई इनकी बैटिंग डेप्थ मनदीप सिंह तक ही हो जाएगी, फिर तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए इनको कृष्णप्पा गौतम या फिर हरप्रीत बरार में से किसी एक को खिलाना ही पड़ेगा। हरप्रीत बरार का भी बैटिंग कुछ इतनी खास लगती नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत हिटिंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर लेग ब्रेक बॉलर्स। ठीक है, तो ये एक इनका प्रॉब्लम है। दूसरी, लेग स्पिनर्स नहीं है इनके स्क्वाड में, जैसे मैंने बताया मुरुगन अश्विन राइट आर्म लेग स्पिन करते हैं बट बैटिंग नहीं कर सकते इतनी अच्छी। तो अगर इनको लेग स्पिनर ऐड करना है अपने स्क्वाड में तो इनको बैटिंग में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, एक ऐसा बड़ा ऑलराउंडर नहीं है जो गेम चेंज कर सके।
जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सीएसके के पास डीजे ब्रावो है, केकेआर के पास आंद्रे आंद्रे रसेल है, मुंबई के पास हार्दिक पांड्या है। ठीक है, तो ऐसा एक बड़ा ऑलराउंडर चाहिए। अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास क्रिस मॉरिस है। तो ऐसा एक बड़ा ऑलराउंडर नहीं है इनके पास जो उनका गेम चेंज कर सकते हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों से। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने KXIP की बात कर ली, सारी स्क्वाड के बारे में, उनकी वीकनेसेस उनके स्ट्रेंथ सारी चीज़ें बात कर ली है हमने। अगर पर्सनली मैं बात करूँ KXIP के स्क्वाड की, पर्सनली मुझे लगता है कि इतना कुछ अभी भी एक ऐसा लगता है ना, जैसे मैंने बात की थी दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड की कि भाई एक सेटिस्फैक्शन मिली मुझे स्क्वाड देखने के बाद, तो वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे KXIP का। कुछ कमियां रहती है हमेशा, कुछ भी कर लूँ तो भी KXIP की प्लेइंग 11 में कमियां रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस सीज़न आपको प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हुए दिख सकती है इस सीज़न। तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्लेऑफ क्वालिफाई कर सकती है KXIP। फिर भी अगर कुछ चमत्कार हो गया तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखने वाली बात है कि कैसा परफॉर्म करती है टीम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस CSK का फर्स्ट IPL का मैच, उसका वीडियो अगला वीडियो होगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन रख लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे हर एक वीडियो की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।